प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एमपी बोर्ड में जो आपको अभ्यास प्रश्न पत्र दिए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कक्षा 10वीं का जो आपका विषय हिंदी का सेट बी है, इसका पूरा पेपर का संपूर्ण हल बताने वाला हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थियों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो को किसी भी भाग को आपको बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर हम केवल सेट बा को कर लेते हैं क्योंकि हमें सेट बा दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। यदि आपने सेट आ की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो उसे भी देखिएगा। क्योंकि एमपी बोर्ड ने आपकी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाहते तो वो भी आपको एक ही सेट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग सेट आपको इसलिए दिए हैं जैसे कि यदि आप इन तीनों सेटों को तैयार कर लेते हैं जितने भी आपको दिए गए हैं, तो इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी भले आप केवल एक सेट जो आपको दिया गया है स्कूल में वो कर ले, लेकिन तीनों सेटों को, जितने भी सेट है सभी को आपको पढ़ना जरूर है। ठीक है, सभी पेपर के आपको क्वेश्चन याद जरूर करने हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी है। अब देखिए, मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन लेकर एक से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 23 है वहाँ तक सॉल्यूशन बताऊंगा पूरा। यानी कि यदि आप 75 अंक लाना चाहते हैं तो आपको एक ही वीडियो में 75 में से 75 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था, प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। तो ऑप्शन है सन 1943 से, सन 1911 से, सन 1963 से और 1936 से। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, वो आपका सवाला हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा है, कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूत रहे। तो ऑप्शन है ब्रजवासी, उद्धव, गोपियाँ या अक्रूर। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बावाला जो आपका दिया गया है, उद्धव। कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे तो उद्धव जी थे, तो बावाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है आपका, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादश निष्पत्ति, यही परिभाषा है। ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ की, मम्मट की, पंडित जगन्नाथ की या भरत मुनि की। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये भरत मुनि की है। ठीक है, फिर आता है चौथा, स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, यानी कि स्वयं प्रकाश जी द्वारा जो पत्रिका चलाई जाती थी उसका नाम बताना है। ऑप्शन है आपके वसुधा का, जनवाणी का, कादम्बिनी का या सरस्वती का। तो इसका जो चौथे का आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा वसुधा का। ठीक है, फिर आता है, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उनमें से पहले पद को कहते हैं। तो जिन मूल पदों से मिलकर समास बना है उनमें से जो पहले पद होते हैं उसको विद्यार्थियों हम बोलते हैं पूर्वापर। ठीक है, ये पांचवा है, इस सॉरी इसका जो आंसर होगा पांचवें का वो बवाला आपका हो जाएगा पूर्व पद। ठीक है, अब देखिए छठा है आपका, माता का आंचल पाठ में अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन है ग्रामीण जीवन की, बाल मनोभावों की, माटी कला के विकास की या शैक्षणिक अनुसंधान की। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग्रामीण जीवन की क्या हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। तो ये आपके सही विकल्प यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। यदि किसी भी सही विकल्प में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप आंसर बिल्कुल मत लिखिएगा, कमेंट करिएगा, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट में भी बता दूंगा ये डाउट होता है फिर भी। ठीक है, वैसे तो मैं बहुत स्लो आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे कि कोई आपका डाउट शेष ना रहे। ठीक है, अब रिक्त स्थान दिए गए हैं कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के खालिस्तान से लिया गया है। क्या वो बालकांड से लिया गया है या अयोध्या कांड से या सुंदरकांड से आपका लिया गया है। तो काफ़ी डीपली क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरित के किस कांड से लिया गया है। तो इसका जो आपका आंसर होगा विद्यार्थियों वो आपका होगा बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, चार चरणों में समान मात्रा वाले छंद को खालिस्तान कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं सम मात्रिक छंद। सेकंड वाला जो आपका दिया गया है सम मात्रिक छंद, ये आपका सही है। फिर आता है, भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ खालिस्तान कहलाते हैं। ऑप्शन है उद्दीपन, अनुभाव या विभाव। तो भावों को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले पदार्थ होते हैं विद्यार्थियों वो हमारे उद्दीपन कहलाते हैं। ठीक है, फिर आता है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्र पत्रिका में खालिस्तान की आयु में छपने लगी थी। यानी जो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं थी वो पत्र पत्रिका में कितनी आयु में छपने लगी थी। तो ऑप्शन है 15 वर्ष, 17 वर्ष या 18 वर्ष। तो ये आपका हो जाएगा जब वो 15 वर्ष की थे तभी उनकी पत्रिकाएं, उनकी जो रचनाएं हैं पत्र पत्रिका में छपने लगी थी। ठीक है, तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि वाली बात है। फिर आता है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन है 8, 3 या 4। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपको अलग अलग सेटों में और फाइनल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार होते हैं विद्यार्थियों वो आपके 8 प्रकार के होते हैं।
लेकिन आपको केवल इतना ही ध्यान नहीं रखना है, आपसे रचना के आधार पर भी पूछा जाता है कि रचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, और यदि आपसे अर्थ के आधार पर पूछे तो अर्थ के आधार पर आपके होते हैं 8। ठीक है, दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। फिर आता है गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर यू में थांग था। तो इसके 4 आपके ऑप्शन दिए गए 149, 139 या 159। तो इसका आंसर हो जाएगा 149, यानी कि 149 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान भी कंप्लीट हो गए हैं। अब आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ, तो इनको भी ध्यान से देखिएगा। सही जोड़ियाँ मैं आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पहला दिया गया था आपका नागार्जुन, तो इसको आपको मिलाना है आधुनिक कवि। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? आधुनिक कवि। ठीक है, फिर आपका दिया गया था मेघ आए बन ठन के में अलंकार है, तो इसका जो आपका हो जाएगा मानवीकरण अलंकार आपका हो जाएगा। फिर आता है कहानी के तत्व, तो कहानी के तत्व आप सभी लोग जानते हैं, कहानी के तत्व होते हैं 6। ठीक है, तो 6 वाला ही आपको मिलाना है। फिर आता है चौथा एहतियात, तो चौथे को आपको मिलाना है गा से, यानी सावधानी। एहतियात का मतलब होता है सावधानी। ठीक है, फिर आपका गले का हार, तो ये आपका हो जाएगा गले का हार होता है विद्यार्थियों बहुत प्रिय। बहुत प्रिय होना तो हम बोलते हैं गले का हार। फिर आता है प्रेयल व्हील, तो ये आपका हो जाएगा क्या? एक धर्म चक्र। तो इस तरीके से आपको ये जोड़ियाँ मिलानी थी, तो ये भी कंप्लीट हो गई हैं। अब आती हैं आपको नेक्स्ट है एक वाक्य में उत्तर। तो देखिए एक वाक्य में उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। देखिए पहला दिया गया था कि कवि निराला ने बादलों की तुलना किससे की है, तो ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो जो कवि निराला थे उन्होंने बादलों की तुलना किससे की है? बाल कल्पना से की है। किससे की है? बाल कल्पना से की है। और क्यों की है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यही लिखना है कि कवि निराला ने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। उसके बाद आपको लिखना है क्योंकि बच्चों की कल्पना मधुर होती है, यह बदलती रहती है, इसलिए उन्होंने बादलों की तुलना बाल कल्पना से की है। फिर आता है गणों की संख्या कितनी होती है, तो ये बताना है। तो ये आपकी कितनी होती है? 8 होती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया था कि मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, तो वो रसोई को क्या कहते थे? भटियार कहते थे। भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना कहते थे रसोई को। ठीक है, अगला है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है। दो वर्णों के मेल को हम बोलते हैं संधि बोलते हैं। फिर आता है मूर्खों में अल्पज्ञ के महत्व के लिए कौन सी लोकोक्ति है, तो इसे आप सभी जानते हैं अंधों में काना राजा। ये आपने सुना भी होगा, अंधों में काना, इतना भी लिख सकते हैं आप, राजा भी लिख सकते हैं, अंधों में काना राजा। फिर आता है माता का आंचल कहानी के अनुसार माँ ने भोलेनाथ के घावों पर क्या लगाया, तो उन्होंने हल्दी पीसकर लगाई थी। क्या लगाई थी विद्यार्थियों? हल्दी पीसकर लगाई थी। हल्दी पीसकर। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपका छठा था ये आपका लास्ट था, जो कि एक वाक्य में थे, तो ये कंप्लीट होते हैं। अब आता है आपका सत्य सत्य। तो पहला दिया गया है आपका संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है। तो यहाँ पर संगीतकार की जगह वहाँ पर क्या होगा? थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर होगा संगीतकार। ठीक है, संगीतकार होगा। ठीक है, तो संगीतकार की आवाज़ में हिचक साफ सुनाई देती है, तो ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका जहाँ अलौकिक आशय का भाव उत्पन्न हो वहाँ बीरबत रस होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। थर्ड है एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज नहीं करता है, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। ठीक है, न्याय के अनुसार न्याय करना न्यायशीलता है, तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। न्याय के अनुसार अगर आप न्याय करेंगे तो ये न्यायशीलता ही आपकी होगी। फिर आता है भोलानाथ का अधिकतर समय उसकी मैया के सानिध्य में गुजरता था, तो ये भी सत्य है। प्रातः प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा अनुभूति लेखन में मदद करती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यानी कि पहला सत्य, फिर दूसरा सत्य, तीसरा भी सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और छठा भी आपका सत्य हो जाएगा। इस तरीके से जो मैंने आपको 30 नंबर की आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव थे वो यहाँ पर कंप्लीट करा दी हैं, जो कि आपका सेट नंबर 12 है। ठीक है, सेट ये आपका क्या है? बी है। ठीक है, इसके जो आगे के आपके 2 अंक 3 अंक 4 अंक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि जो 75 अंक के क्वेश्चन है उनके आंसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन उनको मैं आपको हैंड राइटिंग दूंगा आंसर। ठीक है, उसके लिए आपको क्या है? थोड़ा गूगल पर आना है। गूगल पर आपको किस प्रकार से मिलेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकल तौर पर करके बता देता हूँ। ठीक है, तो विद्यार्थी सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना और यहाँ पर आपको सर्च करना है, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ SK टीच। ठीक है, ये आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा SK टीच आपको सर्च करना है, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक आपको वेबसाइट देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑप्शन पर SKT.com,
तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, तो उसका थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही पेज ओपन होता है तो नीचे आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्लास 10th गणित सेट बी प्री बोर्ड पेपर अभ्यास पेपर सॉल्यूशन 2023। तो ये क्या गणित का है, इसी में आपको हिंदी का भी मिलेगा। इसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्लास 10 मैथ का सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है। इसी तरीके से आपको हिंदी का भी यहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। उसके लिए थोड़ा आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको क्या है, हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हिंदी के जो सभी सेट आपको दिए गए हैं ABC सभी के मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान गणित सभी का आपको इसी पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या है 5-10 मिनट का वेट करना है और यहाँ पर आपको लगभग 5-10 मिनट में आते रहना है। जैसे ही आप यहाँ पर आते रहेंगे तो कुछ ही समय बाद हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे, तो आसानी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद।